भरमौर नगर की स्थापना किसने की, जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया? यानी कि वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने भरमौर को राजधानी बनाया और साथ में ही भरमौर नगर की भी स्थापना की? तो भरमौर की जो स्थापना किसने की है? ऑप्शंस है मेरू बर्मन, साहिल बर्मन, आदि बर्मन और ललित बर्मन। 4 ऑप्शंस है। जितने भी भरमौर से रहने वाले हैं उन सबको पता होगा। तो मैं कहूंगा सभी भरमौर वाले, चंबा वाले बताएं इनका ए बी सी डी। 4 ऑप्शंस है बच्चों, और कौन सी ऑप्शन एक्यूरेट है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास एमसीक्यू, हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव्स के लिहाज से आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही मस्त वीडियो होने जा रही है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिमाचल पुलिस की तैयारी के लिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि एचपीपीएससी जो है वो हिमाचल पुलिस का जो है एग्जाम करवाने जा रहा है, और इसमें कम से कम लगभग 1 लाख तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और वेबसाइट डाउन चल रही है, पर फॉर्म भरे गए हैं 1 लाख तक। तो इसका मतलब 1000 पोस्टों के लिए जो है अब आपने फाइट करने के लिए तैयार होना है। तो इसके लिए आपके लिए विजय पथ एजुकेशन जो है वो लेकर आ रहा है स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चंस हिमाचल पुलिस, जो कि एचपीपीएससी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, यानी कि उनके द्वारा पूछे गए एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोबेबल कि यहां से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट वीडियो में शुरू करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूं, शेयर कर दें वीडियो को, कि जो हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके साथ टैग कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औदुंबरों को शलभों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोमिन थे। तो बताएं वो कौन से थे? वो बौद्ध के थे, संस्कृत के थे, जैन के थे, या पारसी विद्वान थे? किस टाइप के विद्वान थे जिन्होंने औदुंबरों को शलभों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोमिन थे? तो वो कौन से विद्वान थे ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शंस है ए बी सी डी। 4 ऑप्शंस है, आप कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो में कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है और क्या आपको नॉलेज है। नॉलेज है तो आंसर दीजिए कि आपको कौन सा लगता है कि बौद्ध है, संस्कृत है, जैन है या पारसी है। तो मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है वो बौद्धिस्ट थे। कौन से विद्वान थे? बौद्धिस्ट थे विद्वान। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी बच्चों का आंसर ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं ना वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला सवाल, भरमौर नगर की स्थापना किसने की, जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया? यानी कि वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने भरमौर को राजधानी बनाया और साथ में ही भरमौर नगर की भी स्थापना की? तो भरमौर की जो स्थापना किसने की है? ऑप्शंस है मेरू बर्मन, साहिल बर्मन, आदि बर्मन और ललित बर्मन। 4 ऑप्शंस है। जितने भी भरमौर से रहने वाले हैं उन सबको पता होगा। तो मैं कहूंगा सभी भरमौर वाले, चंबा वाले बताएं इनका ए बी सी डी। 4 ऑप्शंस है बच्चों, और कौन सी ऑप्शन एक्यूरेट है? क्योंकि हमें अपने प्लेस का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, वो है मेरू बर्मन। क्या आंसर रहेगा? मेरू बर्मन, ए ऑप्शन। अगला सवाल है, कुटलेहड़ के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स में स्थापित 2 रियासतें थी। तो शिमला में कौन सी 2 रियासतें जो हैं कुटलेहड़ के शासक जयपाल के पुत्र और पौत्र ने जो है शिमला हिल्स में वो स्थापित की थी? ऑप्शंस हैं भागल और धामी, मघा और दरकोटी, भज्जी और कोटी, और ठियोग और बलसन। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन सभी कमेंट कर सकते हैं। जितने भी शिमला से हैं, शिमला से हैं, याद रखिएगा पूरी मेरिट चलनी है पूरी स्टेट वाइज। तो फटाफट बताइएगा ए बी सी डी 4 ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है भज्जी और कोटी। सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। भज्जी और कोटी से जो है 2 शासक थे जिन्होंने
जो है 2 रियासतों का, यानी कि इन शासकों ने 2 रियासतें यानी कि भज्जी में और कोटी में जो है स्थापित की हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कांगड़ा, कांगड़ा से जुड़ा हुआ सवाल। भैया कांगड़ा वाले सभी इस वीडियो को देखें कि का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित में से रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है जी, प्रयुक्त पाया गया है के लिए प्रयुक्त पाया गया है। तो ऑप्शंस है यूनिवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन और सेमीवोल्टाइन। तो इनमें से कौन सा है जो रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त जो है वो पाया गया है? कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग है। तो इसमें से कौन सा भाग जो है वो काम में, मतलब यानी कि भाग जो है वो प्रमुख पाया गया है? तो वो है यूवी वोल्टाइन। क्या नाम है? यूवी वोल्टाइन। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले बता देता हूं, यूवी वोल्टाइन रेशम कीटों को से प्रतिवर्ष रेशम का उत्पादन केवल एक ही बार संभव है, क्योंकि इसकी वर्ष में एक बार ही पीढ़ी होती है, मतलब एक ही जनरेशन जो है वो पैदा होती है, इसलिए वन टाइम वाले हैं। अगला सवाल, जुलाई 1910 में एएच फ्रांके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे जहां उन्हें पूर्ण रूपेण तिब्बती लगी या तिब्बती लगे थे? तो उदयपुर, पूह, केलांग, कल्पा। 4 ऑप्शंस, अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा। जुलाई 1910 में आए थे ये, तो इसका सही आंसर रहेगा पूह। पूह जो है वो सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शंस। पूह जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और दूरदराज स्थानों में से एक ये भी है, और तिब्बत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के ये निकट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कुल्लू के ढालपुर मैदान, जहां पे दशहरा भी मनाया जाता है। ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य किया था और बेटी बचाओ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश भी दिया? ठीक है, 8900, 7860, 8760 और 9000। तो आपके हिसाब से जो है 2014 में कितने डांस किया था? वो था 8760। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, सन 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली हिमाचल की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी थी? दीपू, राधा, डिक्की डोलमा या रमा देवी? तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर रहेगा? पर ये हिमाचल की नहीं, ये भारत की भी बहुत अच्छी पर्वतारोही है। तो सही आंसर है डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ये डिक्की डोलमा जी हैं और हिमाचल का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है। अगला सवाल है, लाहौल स्पीति की किस घाटी को जिले में का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? चंद्रा घाटी, गारा घाटी, भागा घाटी या पट्टन घाटी, जिसको बाग और अन्न भंडार, यानी कि यहां पर लाहौल स्पीति का सबसे ज्यादा जो है मतलब अन्न जो है उत्पादन किया जाता है, इसलिए ये बातचीत की जाती है। तो बताएं कि कौन सी घाटी होगी? तो सही आंसर रहेगा वो है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी यानी कि डी ऑप्शन, पट्टन घाटी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जिनका भी ये आंसर है डी ऑप्शन एक्यूरेट है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक हैं, सबसे ज्यादा हैं? सोलन, सिरमौर, ऊना और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो छोटी छोटी इकाइयां कहां पर हैं? सोलन में स्थित हैं। कहां पर हैं? सोलन में स्थित हैं, और सोलन हिमाचल का जो है औद्योगिक जिला भी कहा जाता है। ठीक है, महाराजा समुद्रसेन द्वारा
जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मण ताम्रपत्र, ठीक है, किस सदी से संबंधित है? 7वीं, तीसरी, फिर से 7वीं ही आ गया है, 5वीं, 7वीं, यानी कि आपके हिसाब से कौन सा होगा? ये सदी है 7वीं सदी ईसवी सदी, और इसमें 7वीं शताब्दी ईसवी है। ये पूर्व का है, ये नहीं है। तो आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है? ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शंस है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 7वीं शताब्दी ईसवी। टीचिंग मिचिंग, छेतपा और दी हारंग शीशे किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? प्रशंसा पुरस्कार, सजा, उत्सव या पोशाक? तो करेक्ट ऑप्शन अपनी दे सकते हैं आप। तो सही आंसर रहेगा ये है बी, सजा। बी ऑप्शन इसका एक्यूरेट रहेगा। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पुस्तकों से जुड़ा हुआ। एच के मिट्टू, बी सी ओरी, जी डी घोसला, के एल वैद्य। तो क्या आंसर आपके हिसाब से आंसर रहेगा? एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर कर डालिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे। तो इसका सही आंसर है के एल वैद्य। के एल वैद्य जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना प्रदेश की कितनी भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है? तो इसकी ऑप्शंस हैं आपके पास 11,780, 15,287, 13,435 और 20,000 हेक्टेयर। तो सभी हेक्टेयर्स में आप अपना ऑप्शन जो है वो छोड़ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो बताएं ए बी सी डी 4 ऑप्शंस। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। भैया कमेंट करते रहिएगा, कमेंट रुकने नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, सिरमौर के नाहन में सन 1875 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन पाउडरी लिमिटेड की स्थापना किसने की? राजा सुरेंद्र प्रकाश, राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, राजा राजेंद्र प्रकाश। तो 4 ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शन एक्यूरेट लग रही है? सभी अपना अपना आजमाए दिमाग। सही आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, राजा शमशेर प्रकाश। राजा शमशेर प्रकाश जो है वो इसका सही आंसर है। तो राजा शमशेर प्रकाश जो है 1856 में ये बैठे थे गद्दी पर, और 75 में इन्होंने नाहन में जो है ये फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। तथा 78 में जो है लॉर्ड बिल्टन ने जो है नाहन आने की खुशी में जो है लिटन मेमोरियल अर्थात दिल्ली गेट बनवाया था, याद रखिएगा। और शमशेर प्रकाश सबसे लंबी अवधि तक बैठने वाले जो हैं शासन करने वाले राजा भी रहे हैं सिरमौर के। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा यानी कि 1500 मिलीमीटर से 1800 तक रहती है? बाहरी हिमालय, बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय या उच्चतर हिमालय? 4 ऑप्शंस हैं। तो सही ऑप्शन क्या रहेगी वो बताएं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस और क्वेश्चंस। तो ए ऑप्शन बृहत हिमालय क्षेत्र। तो ये हैं 15 सवाल, और 15 सवालों को आपने पक्का करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।